हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोगों का ये प्रैक्टिस सेट एक दिन मैं भूल गई थी, ठीक है। राधिका जी कमेंट की कि मैम 30 क्वेश्चन नहीं है, तो मैं भूल गई थी, ठीक, याद नहीं आता है। आप लोग जानते हो ये किताब से फोटो खींचना होता है, वो क्वेश्चन टाइप करके आता है, ठीक। तो इस चीज़ में मैं कन्फ्यूजन में चली जाती हूँ कि कहाँ क्या करना है, बहुत सी चीज़ें याद ही नहीं। जब रिकॉर्ड कर ली तब लगा, हमने कहा चलो छोड़ो जाने दो। पहले सोचे बाद में करके रिकॉर्ड जोड़ देंगे उसको, लेकिन हमने कहा छोड़ो जाने दो, इतना कौन नौटंकी। पहले एक दिन नहीं जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। शाम को ऐसे भी मैं लगा ही दे रही हूँ जीके जीएस का क्लास, ठीक। शाम को आप लोग 7 बजे जोड़ करके अपना तैयारी कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, ठीक। इसके बाद क्या आप लोग होम साइंस में देखने वाले हो, तो होम साइंस में मैंने नेट का क्वेश्चन ले आई हूँ। मैं आपको मैम नेट का क्वेश्चन हम करेंगे तो नेट का क्वेश्चन एकदम बड़ा बड़ा वाला नहीं है, ठीक है। छोटा छोटा जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, नेट में भी आते हैं, आप लोग जानते हो नेट में भी छोटे क्वेश्चन आते हैं। उसको मैं लेकर के बहुत दिन से मोनी जी कमेंट की थी और कई बार कमेंट किया था उन्होंने, ठीक है, कि मैम ये चीज़ें लगा दो, ये चीज़ें लगा दो, मैम करा दो करा दो। मैं नहीं करा पा रही थी, लेकिन मौके से आज मेरे हाथ बुक लग गया है नेट का, तो हमने कहा लाओ करा दे रहे हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों का पूरा बुक का क्वेश्चन है, ये भी बुक का है, वो भी बुक का है, ठीक है। तो आप लोग आंसर करो, फटाफट आंसर करना। 1 से 1 घंटा 10 मिनट के अंदर आप लोग का क्लास कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात को देख लो 10:20 हो रहा है, बहुत टाइम हो जा रहा है। सुबह मेरी आँख नहीं खुल रही है, ठीक है। सुबह ये स्थिति आ रही है कि क्या खाएं कि ना खाएं, नहाए कि ना नहाए, ठीक है, टिफिन बनाए कि ना, लंच पैक हो कि ना हो, ये वाली स्थिति मेरे साथ हो जा रही है। तो दिन भर मैं बहुत सफ़र कर लूँगी अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो, ठीक है। तो समय पे आप लोग क्लास खत्म कर लो, ताकि समय पे मेरी नींद भी पूरी हो जाए, खुल जाए। आजकल ऐसे भी 8 बजे से पहले नींद नहीं खुल रही है, ठीक है। तो मैं काफ़ी लेट हो जा रही हूँ। आंसर करें, ऋग्वेद है क्या है, पहले का आंसर कर दे। ऋग्वेद है क्या है? स्तुतियों का संग्रह है, गीतों का संग्रह है, बलि संबंधी तरीकों का संग्रह है, वशीकरण व जादू टोने का संग्रह है। पहले का आंसर कर दे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपने आंसर कर दिया मैम, ये स्तुतियों का संग्रह होगा। क्या होगा? स्तुतियों का संग्रह होगा। आप लोग शांति से क्वेश्चन करते रहो, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगी एक एक क्वेश्चन पे। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ था? तालीकोटा है, रायपुर है, मुदगल है और दीवानी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कर दे, क्या होगा? आपने आंसर कर दिया कि मैम तालीकोटा का युद्ध क्या है, विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण है, ठीक है, युद्ध का कारण, हाँ ठीक। पतन किस युद्ध के कारण? तो तालीकोटा युद्ध। तालीकोटा युद्ध कब हुआ था, कोई बताएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दे। नादिर शाह ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह अब्दाली के कार्यकाल में, फर्रुखशियर के कार्यकाल में, जहांदार शाह के कार्यकाल में, मोहम्मद शाह के कार्यकाल में। थर्ड का आप आंसर कर दे, क्या होगा? नादिर शाह ने निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? आपने आंसर कर दिया कि मैं मोहम्मद शाह के समय में। किसके? मोहम्मद शाह के समय में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर दे। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज थे? ये वो ह्यूम थे, एनी बेसेंट, डब्ल्यू बेडरबर्न और जॉर्ज यूले। कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? मैं आप लोगों को एक दिन लेकर के आऊंगी, प्रथम अंग्रेज, प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला, प्रथम पुरुष, ठीक है। ये सब मैं कांग्रेस से क्वेश्चन लेकर के आऊंगी। मैंने गांधी जी पे पूरा 60 क्वेश्चन बना रखा है, पूरा टोटल गांधी जी से रिलेटेड, ठीक है। इस तरीके से मैं टॉपिक वाइज आप लोग का हिस्ट्री क्लियर कराने वाली हूँ। पॉलिटी में मैंने क्या रिकॉर्ड कर लिए हैं? प्रियम्बल यानी प्रस्तावना है, और मूल अधिकार है, और डीपीएस भी है, ठीक है। इस तरीके से मैं पार्ट वाइज करके अब मैं क्वेश्चन ला रही हूँ। आप लोग केवल 7 PM पे एकदम रेडी रहो क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। आप लोगों का जीके जीएस का डर मैं भगाने वाली हूँ। आप सब लोग बहुत डर रहे हो, ठीक है। मैं भी देखती हूँ किस चीज़ से आप लोग डरते हो। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम जो जॉर्ज यूल है, नहीं सॉरी, क्या है ये, वो यूम जो है, ये क्या है, प्रथम अध्यक्ष है, ठीक है। कौन है? ये वो यूम है, ठीक है। 5 का आंसर कर दे। कौन सा ग्रह अपने धुरी के परितः चक्रण करने में सबसे कम समय लेता? अपने धुरी की बात कर रहा है, सूर्य और पृथ्वी की बात नहीं कर रहा है। जैसे आप लोग जानते हो कि बुध है, जो होता है सूर्य की परिक्रमा करता है, तो सबसे कम समय में करता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के नजदीक होता है। तो इसकी बात नहीं, अपने अक्ष पे, अपने अक्ष पे कितना समय, कौन सबसे कम समय ले रहा है घूमने में? आप आंसर कर दे, क्या होगा? मंगल होगा, बृहस्पति होगा, पृथ्वी होगा, प्लूटो होगा। तो प्लूटो को तो अब ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया, इसको ड्वार्फ में रखा गया, बौने ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। तो आपने आंसर कर दिया मैम, बृहस्पति हो जाएगा। आप कहोगे मैम क्यों बृहस्पति हो जाएगा? क्योंकि आप जानते हो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसको घूमने में क्या होता है भाई, इस तरीके से चक्कर लगाते 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 घूमेगा ना, और जो इतना छोटा इतने में ही घूम लेगा, ठीक है। तो ये रीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर दे। ऊंचाई बढ़ने से तापमान में होती है बढ़ोतरी, होगी गिरावट होगा, कुछ बदलाव नहीं होगा, अस्थिर होगा। ऊंचाई बढ़ने से
से तापमान में होती है। क्या होती है? आपने कहा मैम गिरावट होती है। क्या होती है? गिरावट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर दे। जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे तापमान में गिरावट होगी। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे आओगी वैसे वैसे बढ़ोतरी होगी। ठीक, खासी और गारो जनजातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? आप जानते हो खासी हो गई, गारो हो गई, और खासी, गारो, जयंतियाँ। ठीक है, खासी नहीं, गारो, खासी, जयंतियाँ। ठीक है, क्या? गारो, खासी और जयंतियाँ। ठीक, जन को जयंतियाँ होगा। ठीक है, तो देखो गलत टाइप हुआ, गारो नहीं, गारो, खासी और जयंतियाँ। ठीक है, जयंतियाँ लिखा है, जयंतियाँ होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती हैं? ये जनजाति हैं, और इन्हीं के नाम पे पहाड़ियाँ भी हैं। तो कहाँ पे है? मेघालय में है, नागालैंड में है, मिजोरम में है, मणिपुर में है। आप आंसर कर दे कहाँ होगा। तो आपने कहा मैम ये पहाड़ियाँ मेघालय की हैं। कहाँ पे? मेघालय पे भी सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है? तो मेघालय में। कौन से पहाड़ी पे होता है? ये क्रम से है। ठीक है, गारो, इस तरीके से गारो होगा, फिर यहाँ पे कोई गारो होगा, यहाँ पे कोई खासी होगा, यहाँ पे कोई जयंतियाँ होगा। तो जो ये बीच वाला है गारो खासी, इसी पे क्या होती है? सबसे अधिक बारिश होता है। और उस स्थान का क्या नाम है? जरा सा कोई कमेंट बॉक्स करके बताएगा। मासिन राम है कि चेरापूंजी है? आप कहोगे मैं मासिन राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्यों? am I राइट ना? ऐसा तो नहीं कि चेरापूंजी हो गया, बदल तो नहीं गया है? पुराने डेटा के हिसाब से मुझे याद है, न्यू डेटा मैं नहीं जान रही हूँ। ठीक है, इस बार बरसात के मौसम में जो नया रिकॉर्ड आया उसे मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कहाँ बारिश होती है? तो गोरखपुर में। सबसे कम कहाँ बारिश होती है? तो आपको मैं मथुरा में। मथुरा में ही ना कि आगरा में? जरा सा बता देना, शायद मथुरा में। ठीक, आई थिंक मथुरा ही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, श्रीमती अल्लाह कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। आप आंसर कर दे क्या होगा, ऊपर कर दे तो सही रहेगा। आंसर कर दे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर दे। आपने कहा मैम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। कौन होगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? 30 ईयर है, 35 है, 18 है, 25 है। प्रधानमंत्री बनने का एज क्या है? एक दिन मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप गांव का प्रधानी चुनाव लड़ रहे हो जो अप्रैल में होगा, उसके लिए 21 वर्ष उम्र है। कितनी? 21 वर्ष है। और जो भी आप प्रधानमंत्री बन रहे हो, 25 ईयर है। ठीक है, 25 साल है। उसके बाद आप लोकसभा, राज्यसभा, किसी नहीं, राज्यसभा के मेंबर का सदस्य उम्र कितनी होती है? 30 साल होती है। ठीक है, लोकसभा के 25 साल। ठीक है, आप लोग देख लो, मैथिली जो ठाकुर जी हैं, अभी यहाँ से बिहार से जो विधायक हुई हैं, लड़ी हैं, उनका एज क्या है? 25 25 है, 25 26 ही है। ठीक है, तो क्या है, ये सब एज हो जाता है। ठीक है, और क्या है, राष्ट्रपति के लिए 35 है, उपराष्ट्रपति के लिए 35 है। तो ये कुछ एज है जिनको आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये नहीं कि एक एक चीज़ें रटे जा रहे हैं। इस तरीके से भी मैं सोच रही कुछ थ्योरी करा दूँ, देखते हैं। सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन कर नहीं पाते, मेरी ये बहुत बड़ी विडम्बना है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर निम्न में से कौन सा? मैं कहती हूँ आप लोग हेल्प कर दो, कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक समा जी है तो कहती मैम कहाँ क्वेश्चन भेजे? अब हम क्या जाने कहाँ भेजोगे भाई। मैंने आप लोगों से पूछा कि क्या टेलीग्राम टू वे है, तो भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। टेलीग्राम पे क्या आप लोग मैसेज नहीं कर सकते? मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप लोग कुछ क्वेश्चन देते, कुछ हेल्प कराते तो समझ में भी आता। बहुत लोगों का क्लास देखते हैं, आप बच्चों में से ही लोग हेल्प करके उनका क्लास चलवाते हैं। ऐसे मैं एक हिंदी वाले सर को जानती हूँ जो पढ़ाते हैं, उन्हीं के क्लास से कोई उनको क्वेश्चन टाइप करके देता है, उनका पूरा वीडियो एडिट उडिट कर देता है। ऐसा मेरे पास कोई है ही नहीं। खैर चलो, कोई नहीं। 10 का आंसर कर दे। अप्रत्यक्ष कर निम्न में से कौन सा है? संपत्ति कर है, संपदा कर शुल्क है, पूंजी लाभ कर है, उत्पाद शुल्क है। 10 का आंसर कर दे। आपने कहा मैम 10 का डी हो जाएगा, उत्पाद शुल्क हो जाएगा। अगर मैं भी आप लोगों को पेड कोर्स बेच रही होती, कुछ कर रही होती, तो मैं भी सैलरी पे किसी को रख लेती कि ये सारा काम तुम करते रहो, मुझे मेरे लिए जो भी होता मैं किसी को रख लेती। लेकिन जब मैं ना आप लोगों से 1 रुपये ले रही हूँ, तो मेरे पास अभी किसी प्रकार का इनकम नहीं है, ना यूट्यूब से ही मुझे पैसे मिल रहे हैं। ठीक, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम का चैनल मोनेटाइज हो गया, पैसे मिल रहे होंगे। अभी जानते हो, अभी कुछ नहीं हुआ है भाई। जब ऐड आएगा तब तो पैसे मिलेंगे, जब चैनल पे व्यू ही नहीं है। एक वीडियो पे 100 200 लोग देख रहे हैं, 1000 2000 लोग देखते तो कुछ पैसे भी बनते। कुछ नहीं है यार, अभी कुछ नहीं, अभी सब जीरो है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को ये लग रहा हो। तो ना मैं कोर्स बेच रही हूँ ना कुछ है,
तो मैं कहाँ से किसी को रख लूँ। तो जैसे तैसे चल रहा है चलने दीजिए। बस ये कि मेरे मन में भी ये होता कि ये करा दे, ये करा दे। आप लोगों की भी डिमांड रहती मैम ये करा दो, ये करा दो, इसलिए सारी बातें निकल जाती है, ठीक है। नहीं तो इन सब में बिल्कुल भी मेरा मन अभी तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं कोर्स बेचूँ, मैं किसी से पैसे लूँ, मैं कुछ भी करूँ, यूट्यूब मुझे पैसा दे, अभी कुछ नहीं, सही बता रहे हैं। मेरे अंदर अभी लालच नहीं है, ठीक है। बाद में लालच हो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आज के डेट में फिलहाल मेरे अंदर एक पैसे की लालच नहीं है। मैं बस ये सोचती हूँ कि हाँ चैनल चल जाए, मैं फेमस हो जाऊँ, ठीक है। मतलब यूट्यूब चैनल पे ये लगे कि हाँ गरीबों की भलाई करने के लिए यूट्यूब चैनल है, फ्री में पढ़ाया जाता है ये सारी चीज़ें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अभी फिलहाल कुछ नहीं चाहिए, बात की चीज़ें देखेंगे क्या परिस्थिति होगी, विचार बदलेगा तब सोचेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। 2022 एशियाई खेल किस देश में आयोजित किए गए? चीन में, भारत में, जापान में, इंडोनेशिया में। 11 का आंसर कर दें। आपने कहा मैम ए चीन में हो जाएगा, ठीक है। 11 का आंसर कर दे। शिवा पावनी के रचनाकार कौन है? पद्माकर है, भूषण है, केशवदास है, जगनिक है। शिवा पावनी के रचनाकार कौन है? तो आपने कहा मैम भूषण है। कौन है? भूषण है। 13 का आंसर कर दें। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ब्रह्मांड की बात कर रहा है। आपने कहा में हाइड्रोजन, जो कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन होगा, ठीक है। कितना होगा? अब कितना होगा ये तो नहीं, लेकिन आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। 14 का आंसर कर दें। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घट जाता है, तो ये तो कुछ होगा ही नहीं। 14 का आंसर कर दे। आपने कहा मैम ए घट जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। आप कहते समझाएं आपको। आप फ्रीजर में अपने हाथ डालते हो तो फ्रीजर में क्या होता है? एक ऐसे बिखरा बिखरा सा एकदम बर्फ होता है, ठीक, एकदम पाउडर के जैसे ऐसे होता है। उस आप मुट्ठी में से उसको बांध लेते हो। आज जब मुट्ठी में ऐसे बांध लिए तो वो क्या हो गया? दबाव पड़ा और वो क्या हो गया? एक पत्थर में बदल गया, ठीक है। जो एकदम फुहारे जैसे एकदम हल्का हल्का था वो क्या हो गया? पत्थर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। 15 का आंसर कर दे। ओहो मच्छर आके स्क्रीन पे बैठ जा रहा है। 15 का आंसर करें। इनमें से कौन सा लौह अयस्क है? हेमेटाइट है, स्मॉल्टाइट है, कार्लेलाइट है और बॉक्साइट है। आप लोग जानते हो हेमेटाइट और सीडेराइट और 4 प्रकार के लोहा होते हैं। देखो आज मुझे नहीं याद, जैसे कोयला 4 प्रकार के होते, बिटुमिनस हो गया, एंथ्रेसाइट्स हो गया, पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, ये 4 कोयला होते। इसी तरीके से 4 प्रकार का लोहा भी होता है। इस समय मुझे नहीं याद आ रहा, अलग बात है। 15 का आंसर किया आपने, कहा मैम हेमेटाइट हो जाएगा। क्या होगा? हेमेटाइट। मेरे पास टाइम ही नहीं तो हम पढ़ लेते ना एक बार, तो आप लोग को फटाफट एक्सप्लेन करके पढ़ाते। जब मेरा ही सब भूला पड़ा तो मैं आपको क्या कंफ्यूजन में डाल दूं? हम डूब रहे आपको भी डुबाते हैं। ऐसी कोई मेरी नीति नहीं है। विषाणु द्वारा होने वाले रोगों के नाम बताओ। विषाणु यानी वायरस। टीबी होगा, आपने कहा मैम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होगा, तो बैक्टीरिया जनित होगा। इन्फ्लुएंजा होगा, डिप्थीरिया होगा, डिप्थीरियाई कोरोनरी बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया होगा तो आपने कहा मैम प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। एक आपका आंसर बचा, क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा हो जाएगी। ये सब प्रश्न तो आप उड़ा दोगे, क्यों? अभी भी कोई डाउट है क्या? डिजीज वाला तो मैंने बहुत करा रखा है ना, जो कि यूँ जा करके देख सकते हो। 17 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। कारण क्या है? मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। देखो कैसे प्रश्न बने हैं। 17 का आंसर कर दो। आपने कहा मैम ये और आर दोनों सही और व्याख्या भी करता है, ठीक है। 18 का आंसर कर दे। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? धोबिया है, राई है, सौरा है, ये सभी हैं। 18 का आंसर कर दे। क्या होगा? आपने कहा मैम डी, ये सभी हो जाएगा। सौरा है, राई है, धोबिया, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दे। पहला डिजिटल कंप्यूटर भारत में किस वर्ष आया? 1956, 1957, 1958, 2000। 19 का आंसर कर दे। क्या होगा? आपने कहा मैम 1957 हो जाएगा। क्या होगा? 1957 हो जाएगा। 20 का आंसर कर दे। पृथ्वी पर सबसे छोटा जीवित पशु किसे माना गया है? फिलिपिन टारसियर को, बी हम्बिंग बर्ड को, पिग्मी मार्मोसेट को, लघु घोड़ा को। 20 का आंसर कर दें। आपने आंसर कर दिया मैम सी, पिग्मी मार्मोसेट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कर दें। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत महिलाओं को क्या सुविधा प्रदान की जाती है? रोजगार है, प्रशिक्षण है, मातृत्व लाभ है, शिक्षा लाभ है। 21 का आंसर कर दे। क्या होगा? आपने कहा मैम सी, मातृत्व लाभ हो जाएगा। क्या होगा? मातृत्व लाभ हो जाएगा। 22 का आंसर कर दे। दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? भिन्न सबसे बड़ी कौन सी है? आंसर कर दे। 6/7 है, 5/4 है, 5/6 है, 7/8 है।
सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? आप आंसर करो 22 का। आपने कहा मैम सबसे बड़ी भिन्न 7/8 हो जाएगी। क्या होगी? 7/8 हो जाएगी। ठीक है। आप अगर इस तरीके से ट्रिक व्रिक कुछ लगाना चाहो तो इधर भी देखो, जितने भी बट्टे में है 6/7 है, 4/5 है, 5/6 है और 7/8 है। तो भाई सबसे बड़ी यही तो हो गई। अगर इस तरीके से भी आप चाहो तो लगा सकते हो, तुक्का उक्का मार सकते हो, लेकिन मैं कहूंगी कि मैथ में आप बिल्कुल भी रिस्क मत कर लेना। 5 क्वेश्चन में ही आपका भविष्य नहीं सुनिश्चित है। ठीक है। तो इसका आंसर कर दो। एक विद्यार्थी ने अंग्रेजी और हिंदी में कुल 170 अंक हैं। कितने? हिंदी में और अंग्रेजी में टोटल 170 अंक हैं। यदि उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंकों का अंतर 10 हो तो उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। 7:8 होगा, 8:7 होगा, 9:8 होगा, 9:7 होगा। आंसर करिए। प्रश्न तो लगाया जा सकता है। ठीक है, इतने टफ नहीं है। 23 का आंसर कर दे। आपने कहा मैम सी 9:8 हो जाएगा। क्या होगा? 9:8 हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा समय रहे तो ये प्रश्न सॉल्व किया जा सकता है। 24 का आंसर कर दो। समानांतर चतुर्भुज ABCD, चलो आंसर मैं केवल बता दे रही हूँ। 24 का हो जाएगा ए, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना। वे क्वेश्चन तो बिल्कुल भी हम नहीं छूना चाहते हैं। ठीक है, एकदम डर लग जाता है देख करके। इसका आंसर कर दो। 25 का भी मैं ऐसे हटा दूंगी। आपने आंसर कर दिया 25 का, बी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक, कितने हल होंगे तो अनंत हो जाएंगे। अब यहाँ से आंसर करो 26 का। देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित है? हॉकी है, मुक्केबाजी है, क्रिकेट है, पैरा एथलीट है। आप जानते हो देवेंद्र झाझरिया क्या करते हैं? शायद भाला फेंकते हैं। ठीक है, तो क्या है? पैरा एथलीट है। शायद भाला फेंकते हैं क्या? आप लोग जरा सा बताना। तो जेवेलियन थ्रो वाले हैं क्या? पता नहीं क्या है। पूरा बता तो रहे हैं, खिचड़ी मची हुई है। जैसे ये भी जान रहे, ये भी जान कुछ नहीं रहे। 27 का आंसर कर दें। विश्व शांति सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक शांत देश कौन सा है? डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, अमेरिका है। 27 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, आइसलैंड आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आइसलैंड हो जाएगा। 28 का आंसर कर दें। क्रिकेट के नियम किन संस्था द्वारा बनाए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, मेरिल बोन क्रिकेट क्लब और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट के नियम किस संस्था द्वारा बनाए जाते हैं? तो आप जानते हो कहाँ से बनेंगे। 28 का आपने आंसर कर दिया मैम मेरिल बोन क्रिकेट क्लब में बनाए जाते हैं। ठीक है, 29 का आंसर कर दें। द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? अरोड़ा जोसेफ है, गोपाल कृष्ण गांधी हैं, अरुंधति राय हैं, बेनित सोलंकी हैं। 29 का आपने आंसर कर दिया मैम अरुंधति राय है। कौन है? अरुंधति राय है। ठीक है, बहुत बहुत ही अच्छी लेखिका है। ठीक है, इनका आप लोग पढ़ना जो भी चीज़ें हैं। 30 का आंसर कर दें। निम्नलिखित में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थापित है? झांसी में, बांदा में, चित्रकूट में, जालौन में। कालिंजर का किला कहाँ पे है? तो आपने आंसर कर दिया मैम बी, बांदा में हो जाएगा। कहाँ? बांदा में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का 17 मिनट में 30 क्वेश्चन मैंने करा दिया। 1 सेकंड का मुझे टाइम दे दो, मैं अपने क्वेश्चन पे चलूँ। चलें आंसर करें। इस तरीके से मैं आप लोग का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, लेकिन है सब नेट का क्वेश्चन। ठीक है, 75 का आंसर करें। पीले रंग की फ्रूट स्क्वैश में यह परिरक्षक प्रयोग किया जाता है, कौन सा? सोडियम बेंजोएट है, पोटेशियम परऑक्साइड है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है और सोडियम ग्लूटामेट है। ठीक है, आंसर करें आप लोग, फटाफट आंसर करिएगा ताकि कम समय में हम जल्दी से निपटा लें। ठीक है, तो आपने 70, आपको हम 75, तो नंबर आपको बहुत आगे पीछे मिलेंगे। ठीक है, 75 फिर 16, 17, इस तरीके से आपको बहुत उल्टा सीधा नंबर मिलेगा, क्योंकि हम एक एक जगह से जा करके फोटो खींचे। कोई भी क्वेश्चन नंबर जो रहेगा आप वही डाल करके आंसर देना। ठीक है, तो आपने आंसर कर दिया कि मैम 75 का हो जाएगा सी, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट पीले रंग के स्क्वैश में यह डाला जाता है। ठीक है, क्या होगा? 75 का, ये देख लो डिस्क्राइब भी दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे आंसर करो। 16 नंबर, चलो ये छुपेगा नहीं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो छुपेंगे नहीं। ठीक, धागा तैयार करने के लिए घोड़न साधन कपड़े में हवा के का स्थान डैश डैश नहीं करने के कारण हो सकता है। तो क्या है? फिल्टरिंग है, ब्लीचिंग है, सिंथेटिक है और रिपनिंग है। तो क्या होगा? धागा तैयार करने के लिए घूर्णन साधन कपड़े में हवा का स्थान रिपनिंग नहीं करने के कारण हो सकता है। 17 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वह संसाधन जो वातावरण में उपस्थित हैं किंतु प्रयोग नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं? यानी हमारे पास है तो, लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो रिजर्व है, भंडारण है, विकसित साधन है, संभावित साधन है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं? संभावित कहते हैं। यानी हमारे क्या है, भविष्य में हमारे पास संभावना है कि हम चंद्रमा पे जाके अपना घर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आज नहीं है। ठीक है, क्या है? भविष्य में है। ध्यान करो, हमारा चांद पे घर बनेगा, आप लोग वहां पे आओगे, हम पढ़ाएंगे, लेकिन आज नहीं है। ठीक है,
तो आशा उदाहरण से इसको मैं समझा रही हूँ। हो गया ना, आपने कहा मैम डी हो जाएगा 17 का। अब इसके बाद क्या होगा, 18 है, कुछ जगह तो क्रम से मिलेंगे, कुछ जगह उल्टा सीधा आगे पीछे है। BARS इसके लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण है भोजन की गुणवत्ता की जांच करने के लिए, विन्यास विकास की डिजाइनिंग और निष्पादन मूल्यांकन प्रतिक्रिया संप्रेषण। 18 का आंसर करे क्या होगा, 18 का आपने आंसर कर दिया सी, निष्पादन मूल्यांकन। क्या होगा, निष्पादन मूल्यांकन। ठीक है, अब इधर ही जाना है ना, हाँ ठीक। अब क्या है 93, आपको मैं सीधे 93 ऐसे ही है। ठीक है, प्रश्न इधर उधर हुआ, बस आप शांति से आंसर करते चलो। 93 का आप आंसर कर दो, क्या होगा 93 का आंसर कर दे। भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है। सूक्ष्म पोषक पदार्थ है यानी माइक्रो है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। विटामिन ई है, ए है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, लौह है, विटामिन डी है। आप नंबर 1 पे उठा लो विटामिन ए को, फिर उठा लो लौह को। ठीक है, बाकी इसमें से जोड़ लेना, ई और डी पक्का होगा। तो दो ही में बात है, तो ए और डी दिया है, ये आंसर बी हो जाना चाहिए। क्यों, आपने कहा यस मैम हो तो जाना चाहिए, तो यही आंसर है। ठीक है, ये क्या है, यही आंसर है। भारत में विटामिन ए, लौह तत्व और फोलिक एसिड, देख लो यहाँ पे फोलिक एसिड यानी B9 भी होता तो हो जाता, एसिड जनित सूक्ष्म पोषक पदार्थों का उच्च प्रचलन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करो। ऐसे ही आप लोग को प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, आगे पीछे आगे पीछे, चलो मैं यहाँ हटा दे रही हूँ, अब आंसर करना। आंसर करें, अनुच्छेद 21 ए कहाँ जाएगा, 23 कहाँ जाएगा, 24 कहाँ जाएगा, 45 कहाँ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या आ रहा है, आपने कहा मैं मुझे 21A और 45 अनुच्छेद आ रहा है, तो आप इसको मिला दो, क्या होगा, आप इसको मिला दो, मिलाओ क्या होगा। आपने आंसर किया कि मैम 21A जो है कहाँ जाएगा, मुफ्त अनिवार्य शिक्षा पे जाएगा। तो एक का दो कहाँ, एक सेकेंड, क्वेश्चन हट जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करना चाहूँगी। ठीक है, क्या होगा, क्वेश्चन आप लोगों का हट सकता है। ठीक, आंसर दिख गया क्या आप लोगों को, अब आंसर करो, मैच करा भाई, आंसर मत चीटिंग करना, आंसर करो। ठीक है, चीटिंग करने कोई मतलब नहीं, अगर दिख जाए तो भी। आपने कहा मैं मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा हो जाएगा, ये तो मुझे मालूम है, तो पहले का दूसरा 3 जगह है। अब आप कराओ 45, आपने देखा, तो आपने कहा मैम 45 में क्या हो जाएगा, बाल्य अवस्था देख रेख एवं शिक्षा हो जाएगा। हाँ यही हो जाएगा। ठीक है, 45 में क्या है, माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा देंगे, उनकी देख रेख करेंगे, तो डी का 4 हो जाएगा। डी का 4 कहाँ है, आपने कहा मैम इसमें नहीं है, तो ये भी कट गया। डी का 4 यहाँ है और यहाँ है, ए भी 2 में यहाँ। अब आप मैच कराओ, 23 और 24 कहाँ जाएगा, तो एक तो मानव दुर्व्यवहार प्रतिशोध है, और दूसरा क्या है, बच्चों का रोजगार। तो बच्चों के रोजगार के लिए, मतलब कम उम्र के बच्चों के लिए वहाँ नहीं लगाना। 23 और 24, 24 साथ जाएगा ए पे। ठीक है, कहाँ जाएगा, 24 जाएगा ए पे। ठीक है, 24 ए पे, यानी सी जाएगा एक पे, सी पे एक है, सी पे एक है, तो आप कह दोगे मैम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ, उस दिन वो कह रही थी सुरेखा जी कि मैम सही से कीजिए, हम लोग स्क्रीनशॉट लेते। अब मैं मिला रही हूँ, 21 से आपका जाएगा मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, फिर 23 कहाँ जाएगा, आपने कहा मैम 23 जाएगा मानव दुर्व्यवहार बलत उस पे। ठीक है, अनुच्छेद 24 कहाँ जाएगा, बच्चों का रोजगार। अनुच्छेद 45 कहाँ जाएगा, तो इस पे जाएगा। ठीक है, पहले का यही आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले ले, एकदम क्लियर क्लियर। अगर यहाँ मैच नहीं मिलेगा तो यहाँ मिल जाएगा। आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले चुकी होंगी। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे क्या है, देखो अब यहाँ पे आप ले लो स्क्रीनशॉट, ये सबसे बढ़िया। 21 क्या है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 23 क्या है, मानव दुर्व्यापार प्रतिषेध। आर्टिकल 24 क्या है, बच्चों का रोजगार। और 45 क्या है, बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा। ठीक है, अब यहाँ आंसर कर दो। अरस्तु के संप्रेषण मॉडल में उपस्थित तत्व है, वक्ता है, वाणी है और दर्शक है। इंग्लिश में आप लोग जान लो SSA होता है। क्या होता है, SSA होगा, स्पीच होगा और सेंडर होगा, और क्या होगा, आप आंसर कर दें। अभी आप आंसर दे लोगे। स्रोत होगा, संकेत होगा, गंतव्य होगा, प्रेषक होगा, इनकोडर होगा, डिकोडर होगा, प्रेषक होगा, डिकोडर होगा, प्रतिपुष्टि होगी। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम तीसरे का हो जाएगा ए, यानी वक्ता होगा, वाणी होगा, दर्शक होगा। क्या होगा, वक्ता होगा, वाणी होगा, दर्शक होगा। यानी SSA मैंने बताया, स्पीकर होगा, स्पीच होगा एंड ऑडियंस होगा। क्या होगा, स्पीकर होगा, स्पीच होगा एंड ऑडियंस होगा। ठीक है, आप चाहना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लो, नेट क्वेश्चन 2019 का है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18, छुपेगा नहीं, कुछ क्वेश्चन है जो नहीं छिपेंगे, आप देख लेना। ओहो,
लेविंसन ने अपनी पुस्तक में वयस्क विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक का शीर्षक है पैसेज। यहाँ पे जो आंसर दिया सीधे देख लेते हैं क्या है। लेविसन ने अपनी पुस्तक में वयस्क विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक का शीर्षक सीजन्स ऑफ मेंस लाइफ है। ठीक है, मैंने कहा ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, कुछ करा दे एक बार और। मैं ये क्वेश्चन सब कराई थी। ठीक है, BCAA क्या मतलब, BCAA ठीक है, से भरपूर आहार निम्न में से किस रोग की स्थिति में दिया जाता है। गुर्दे का चीरकालिक रोग, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, कोरोहनस रोग और डाइवर्टिकुलर रोग। 19 का आंसर करे क्या होगा। 19 का आपने कहा मैम बी हो जाएगा। क्या होगा, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। क्या होगा, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। ठीक है, 20 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या किसी परिधान की अच्छी गुणवत्ता वाली अर्धवृत्तीय तुरपन जिसे स्कैल्प्ड हेमलाइन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो वाइस फेसिंग है, बाइंडिंग है, बैंड है, सेप्ट फेसिंग है। मैंने कहा कुछ ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लो। ठीक है, तो 20 का आपने आंसर कर दिया मैम डी, सेप्ट फेसिंग हो जाएगा। क्या होगा, सेप्ट फेसिंग हो जाएगा। ठीक है, 21 का आंसर कर दें। धावकों को अपने खेल प्रदर्शन में उन्नयन हेतु दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों और परिपूरक को कहते हैं हेल्थ फूड कहेंगे, थेरा थेराप्यूटिक फूड्स कहेंगे, थेराप्यूटिक डाइट जिन्हें डाइट के द्वारा हम ठीक करते हैं, अर्गोजेनिक फूड्स कहेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल फूड्स कहेंगे। 21 का आंसर कर दे। धावकों के लिए यानी जो दौड़ रहे हैं, जो खेल कूद रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा, आपने कहा मैम अर्गोजेनिक फूड्स हो जाएगा। क्या होगा, अर्गोजेनिक्स फूड्स हो जाएगा। ठीक है, 22 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस रेशे की अभिपुष्टि सूक्ष्मदर्शी परीक्षण से की जा सकती है। सूत यानी कॉटन होगा, पॉलिएस्टर होगा, सिल्क होगा एंड नायलॉन होगा। 22 का आंसर करे क्या होगा। 22 का आपने आंसर कर दिया ए, सूत यानी कॉटन हो जाएगा। क्या होगा, कॉटन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, आप लोग चाहो तो फोटो खींच लेना। क्या दे रहा है, निम्नलिखित में से सूत यानी कॉटन रेशे की अभिपुष्टि सूक्ष्मदर्शी परीक्षण से की जा सकती है। कपास यानी कॉटन के रेशे को यदि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जाए तो वह चपटा, खुरदरा तथा एक फीते अथवा रिबन के समान दिखाई देता है जो कई परिवलन खाए हुए रहता है। कहते हैं ना कि घूमे घूमे मुड़े मुड़े फीते के समान होता है। ठीक है, ये परिवलन यानी ट्रू ट्विस्ट, ठीक है, ट्विस्ट ठीक प्रति इंच 200 तक होते हैं। रेशे पर स्थित ये बलन में व्यापृत कहलाते हैं, कन्वेल्यूशंस कहलाते हैं। रेशों के ये बलन धागे की बटाई में अत्यधिक सहायक होते हैं। कपास का रेशा जिस समय अपरिपक्व रहता है उस समय उसकी रचना दूसरे ही ढंग से होती है। उस समय यह एक गोलाकार नली के समान होता है। इस नली के मध्य में एक सूक्ष्म नलियां होती हैं जिनमें एक तरल इसे सपा रहता है। ठीक है, इसमें तरल इस साफ रहता है, कुछ भी लिखा हुआ है। 22, अब यहाँ पे आंसर कर दो। 65 का क्या है, जरा सा इसको मैं ऊपर कर दूँ, इधर करूँगी तो ये दिख जाएगा क्या। चलो क्या है आंसर करिएगा। निम्नलिखित में कौन सा सेटिन बाजू है। बिशप है, टूलिप है, लालटेन है या लैल्टन और कार्टविल है, बेसिक डोलनॉन है और रैगलन है। अगर आप लोगों को सेट बाजू देखना है और ये सारी चीज़ें देखना है तो मैं करा रखी हूँ टेलीग्राम पे, मैंने PDF भी दिया, शॉर्ट्स भी अपलोड किया है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हो। ठीक है, 65 का आपने आंसर कर दिया कि 65 का हो जाएगा ABCD। ABCD कहाँ है, आपने कहा मैम ABCD यहाँ है, तो बिशप हो जाएगा, ट्यूलिप हो जाएगा और लाल्टन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कार्टव्हील हो जाएगा। ठीक है, ये आपके क्या है, सेटिन बाजू के प्रकार हैं। ठीक, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी कथन और कारण है, जरा सा इसको बता देना क्या कहाँ है। ठीक है, कुपोषित माताएं बच्चों को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती हैं। कारण क्या है, अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में भी माँ के दूध की मात्रा व गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये तो कुपोषित बच्चे को सफलतापूर्वक स्तनपान करा सकती, ये तो सही है, लेकिन अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में भी माँ के दूध पे कोई मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है। क्यों, आपने कहा मैम देख लिया जाएगा क्या डाउटफुल है,
तो 66 का आपने आंसर कर दिया, 66 ही है ना, हाँ आंसर कर दिया आपने। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो सही है क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब आंसर कर दे 81 का। अब यहाँ पे आपको आंसर करना बहुत छोटा करूँगी, तब क्या है 81 का आप आंसर करो। क्या करना है, क्रम से लगाना है। सूती वस्त्र तैयार करने के अंतर्गत निम्नलिखित चरणों को क्रम से व्यवस्थित करें। क्या करोगे, स्काउरिंग है, डिजाइनिंग है, टेंटरिंग है, ब्लीचिंग है, कैलेंडरिंग है, सीजिंग एंड मर्सराइजिंग है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे लास्ट में क्या करोगे। आपने कहा मैम सबसे पहले तो हम शायद स्काउरिंग करेंगे। क्यों, स्काउरिंग मतलब कपड़े से गंदगी निकाल देना। तो 81 का आप आंसर करें, क्या होगा, आप सही से मैच कराना, बिल्कुल भी आराम से, हड़बड़ी तड़बड़ी नहीं है। आपने कहा मैम सबसे पहले हम क्या करेंगे, 81 का आप कह रहे हो कि मैम सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो स्काउरिंग करेंगे। आपने कहा नहीं मैम हम सबसे पहले सीजिंग करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीजिंग करेंगे। ठीक है, तो सीजिंग करके हम उसके क्या करेंगे, सिंजिंग से रोएं को झुलसाया जाता है, हम सबसे पहले उसके रोएं को झुलसा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपने कहा मैम बी बी दोनों में चल रहा है तो हम बी को उठा लेंगे। फिर उसके बाद हम डिज़ाइनिंग करेंगे। क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे, आपने कहा फिर हम स्काउरिंग करेंगे, समझे, पहले सिंजिंग करेंगे, रुएं को उसके झुलसा देंगे, फिर हम उसमें डिज़ाइनिंग करेंगे, फिर हम स्काउरिंग करेंगे यानी उसकी गंदगी को निकालेंगे यानी साफ़ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपने कहा मैम उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम ब्लीचिंग करेंगे। क्या करेंगे, हम ब्लीचिंग करेंगे। ब्लीचिंग के बाद हम क्या करेंगे, मर्सराइजिंग करेंगे। मर्सराइजिंग के बाद हम टेंटरिंग करेंगे यानी चारों कोने बराबर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, तो आपने कहा मैम फिर हम कैलेंडरिंग करेंगे। क्यों, आपने कहा मैम ई तो दिया ही नहीं, डी ई। तब देखो यहाँ पे डी पहले आएगा कि आगे आएगा। ठीक है, अब ब्लीचिंग तो कब होगा जी, लास्ट में ही होगा। यहाँ पे देखना तो डी डी दो दो जगह दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख लो क्या होगा, यहाँ सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अपना सुधारना, पहले हम सिंजिंग करेंगे, फिर डिज़ाइनिंग करेंगे, फिर स्काउरिंग करेंगे, फिर ब्लीचिंग करेंगे, फिर मर्सराइजिंग करेंगे, फिर टेंटरिंग करेंगे, फिर कैलेंडरिंग करेंगे। सबसे लास्ट में कैलेंडरिंग होगा। कपड़े के चारों कोनों को हम सब दिशाओं को बराबर कब करेंगे, कैलेंडरिंग में चारों कोने बराबर होते, सॉरी 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 सॉरी, टेंटरिंग में चारों कोने बराबर हो जाते। आप लोग अभी शादी विवाह चल रहा है, आप लोग कहीं भी शादी विवाह में जाओगे तो टेंट लगा होगा और टेंट देखोगे खूब एकदम चारों कोने बराबर होते हैं, इस तरीके से याद रख लेना। कैलेंडरिंग में क्या होगा, हमने कहा ना कि मोटे मोटे जो कैलेंडर मिलते हैं खूब चिकने चिकने होते हैं, तो कैलेंडरिंग प्रक्रिया से कपड़े में चमक लाई जाती है। मर्सराइजिंग हो गया, उसके बाद क्या है, ब्लीचिंग है, स्काउरिंग है, स्काउरिंग से गंदगी निकाली जाती है, सीजिंग से रोएं झुलसाए जाते हैं। ये क्या है, कॉटन के कपड़े बनाने के क्रम है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आई थिंक आप ले चुके होंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ चलती हूँ, सब मैच कराया हुआ है, क्या ही स्क्रीनशॉट लेकर के करोगे। 33 का आप आंसर कर दे, क्या होगा, चलो छुपेगा नहीं। 33 का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई कसूती नहीं है। आप जानते हो कसूती में 4 कढ़ाई होती है, गवंती, मेंथी, मुर्गी और नेंगी, यही 4 टाके होते हैं। फंदा इसका आंसर नहीं होगा, इसको मैं पढ़ूंगी जरूर। गवंती, मेंथी, मुर्गी कसूती कढ़ाई है, लेकिन फंदा कसूती कढ़ाई नहीं है। फंदा कढ़ाई चिकनकारी का प्रकार है। इस टाके का उपयोग चावल के दाने, गेहूं की बाली एवं अन्य अनाजों के नमूने बनाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यह फ्रेंच नॉट, यानी नॉट मतलब गांठ, ठीक है, टाके का ही दूसरा परिवर्तित रूप है। इससे उभरे उभरे नमूने बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आंसर कर दे 74 का, क्या हो जाएगा, जैविक प्रौढ़ता से संबंधित विकास अथवा रोग नहीं है। बुल्मिया है तो बुल्मिया तो ईटिंग डिसऑर्डर हो गया। प्रेस बाइक्यूसिस है, और मैकुलर रोग है, मस्तिष्क रोग यानी डिमेंशिया है, डिमेंशिया हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, और डायरिया हो गया, डेथ हो गया। किससे होने वाले रोग हैं, तो नियासिन से होने वाले रोग हैं। ठीक है, आप आंसर करें, क्या होगा 74 का। आपने 74 का आंसर कर दिया मैम, ऑप्शन नंबर ए बुल्मिया हो जाएगा। यही क्या कह रहे हैं ना, जैविक प्रौढ़ता से संबंधित नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि ये ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो सारी चीज़ें वही दिया, मैं नहीं पढ़ूंगी। 75 का आंसर कर दें, समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत, कह रहा सीमाओं के अंतर्गत है। ठीक है, यानी हम जो भी जाति के हैं, समूह है, कुल है, वंश है, गोत्र है, उसके अंदर हमारी शादी हो रही है, तो क्या होगा, एक्सोगामी होगा, एंडोगामी होगा, हाइपोगामी होगा, हाइपरगामी होगा। आप जानते हो हाइपर का मतलब होता अधिक और हाइपो का मतलब होता कम।
तो प्रतिलोम विवाह में क्या होगा, अनुलोम में क्या होगा? तो आपने कहा मैम अनुलोम का मतलब हो गया कि लड़की निम्न कुल की है और लड़का उच्च कुल का है। प्रतिलोम में क्या हो गया, लड़की उच्च कुल की है और लड़का निम्न कुल का है। शायद यही होगा, शायद नहीं, 100% होना चाहिए, अगर मैं कन्फ्यूजन में ना हूँ तो, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपने कहा मैम इसका आंसर सौगोत्र हो जाएगा, क्योंकि अपने समूह में है, ठीक है। 100 का मतलब 7 7, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सौगोत्र विवाह हो जाएगा, यानी एंडोगामी हो जाएगा। आप ये नोट करके रख लेना, एक्सोगामी क्या है, एंडोगामी क्या है, क्योंकि बहिर्गोत्र सौगोत्र बहुत कम ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ऐसे ही ऑप्शन बनता है, ठीक है। अब यहाँ देख लो क्या है, समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा सगोत्र विवाह यानी एंडोगामी प्रथा के नाम से जानी जाती है। गांव, वंश, जाति और वर्ग 4 प्रकार की एंडोगामी है। गांव एंडोगामी को गांव या क्षेत्र के भीतर शादी की आवश्यकता होती है। यह भौगोलिक सीमाओं को सुदृढ़ करने के लिए अक्सर किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हो इतिहास वगैरह में, अकबर इस तरीके से शादी किए थे, जहाँ पे सब जीत नहीं पाते थे वहाँ शादी का, जैसे जोधा से शादी कर लिया था, ठीक है। ऐसे ही और पता नहीं कौन इतिहास में है जो क्या है, शादी के लिए ही सारे विवाह किए जाते थे, ताकि वो क्षेत्र मेरा खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। वंशावली एंडोगामी एक ही वंश के लोगों के बीच विवाह को संदर्भित करता है, ठीक है। इसका आंसर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कटा हुआ। 34 का आंसर कर दे, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 34, ऊन उत्पादन का सही क्रम दीजिए। क्या क्या होगा, काटना है, धुनना है, कंघी करना है, कार्बोनाइजिंग है, श्रेणी में रखना है। अब मैच कराएं, अब क्या होगा 34 का, 34 का आप आंसर करें, क्या होगा 34। इस तरीके से भी आप लोगों का 30-35 क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है, ठीक। 34 का आंसर कर दे। आपने कहा मैम पहले क्या होगा, पहले नंबर पे होगा काटना। हम शरीर, ऊन के भेड़ के शरीर से बाल उतार रहे हैं, उसे हम शेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपने कहा मैम उसके बाद हम क्या करेंगे, आप बताओ क्या कहेंगे, आप लोग दिमाग लगाओ। उसके बाद आप क्या करोगे, श्रेणी में रखोगे, ठीक है, काट लोगे, ठीक। इस तरीके से अगर चलो हम भेड़ बना देते हैं, ठीक है, आप कहोगे मैम चलिए भेड़ बना ही दीजिए, ठीक है। अगर चलो हम इस तरीके से भेड़ बना दिए, ठीक है, ये मत सोचना विकलांग उकलांग है, ठीक। हमने भेड़ बना दिया, ठीक। क्या करेंगे, इधर का बाल उतारेंगे, अलग रख देंगे, ये वाला बाल अलग उतार देंगे, ये नीचे का बाल अलग है, ये गर्दन का बाल अलग है, ठीक। इस तरीके से बाल उतार देने से क्या है, हम ग्रेडिंग करके रखेंगे। आप लोग अगर पढ़े होगे तो ये जानते हो कि पैर वैर ये वाले बाल क्या होते हैं, बहुत ही गंदे होते हैं, रफ होते हैं, क्योंकि हमेशा बैठते हैं उस पर, रगड़ लगती है, घिसती है। जो पीठ वाले बाल होते, गर्दन वाले बाल होते, ये निम्न उच्च कोटि के बाल होते हैं। आप लोग इतने चीज़ तो पढ़े होंगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से बाल उतारा जाता है, क्या किया जाता है। बाकी नीचे का बाल हो गया, पैर वगैरह के बाल हो गए, ये सब क्या होते हैं, ये निम्न श्रेणी में आते हैं। तो यानी हम काट काट करके अलग रखेंगे कि ये किस किस श्रेणी का है, किस श्रेणी का है, तो श्रेणी में हम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो आंसर तो आपका मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कार्बोनाइजिंग करेंगे। क्या करेंगे, कार्बोनाइजिंग से हम शुद्धियाँ निकालेंगे, अशुद्धियाँ, ठीक है। जो कार्डिंग करने के बाद जो कार्डिंग में अशुद्धियाँ बची रह जाती हैं, यानी जो ठोकने पीटने पे अशुद्धियाँ रह जाती हैं, उन्हें हम केमिकल के द्वारा अशुद्धियों को निकालते हैं, उसे हम कार्बोनाइजिंग कहते हैं। क्यों, हम सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? फिर आपने कहा मैम धोनेंगे, यानी हम कार्डिंग करेंगे। क्या करेंगे, धोने मतलब हम कार्डिंग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कंघी करेंगे, यानी कॉम्बिंग करेंगे, ठीक है। क्या हो गया आंसर, आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब यहाँ पे मैं इरेज करूंगी, आप लोगों को फोटो फाटो खींचना है तो खींच लेना। देख लो यहाँ पे इंग्लिश क्या दिया है, ऊन के क्रम का सही क्रम है, काट रहा है यानी शेयरिंग हो गया, श्रेणी में रखना है यानी गार्डिंग ग्रेडिंग हो गया, कार्बन ग्रेडिंग हो गया, कार्बोनाइजिंग हो गया, कार्डिंग हो गया एंड कॉम्बिंग हो गया। जब भी आपको इस तरीके से क्रम लगाना हो, पहले कार्डिंग होगा फिर कॉम्बिंग होगा। आप कैसे याद करोगे, आप कहोगे मैम पहले हम अपने बाल को धुलते हैं, धुलना का मतलब धुलते हैं, धुलने के बाद हम कंघी करते हैं, ठीक है। कभी किसी ने सुना है कि कंघी करके हम जा रहे बाल धुल लें? ऐसा तो बहुत कम लोग होंगे। सब लोग क्या करते हैं, धुलने के बाद क्या करते हैं, कंघी करते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 49, 49, क्वेश्चन नंबर 49। अब यहाँ पे मैच कराना है, कितना छोटा ले जाएं तो मैच होगा, चलो अब इससे छोटा नहीं होगा। 49 का आंसर करें, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 49। आप आंसर कर दे, क्या होगा। आपने कहा मैम इसमें बताओ, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने कहा मैम सर्व शिक्षा अभियान 2001 होगा, ठीक है। क्या होगा, 2001 होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू हुआ था? आपने कहा मैम 15 में, क्या बताओ। आपने कहा यस मैम, क्या हो जाएगा, 2015 में हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
जिन्हें हम नरेगा मनरेगा कहते हैं। तो आपने कहा मैम 6 के साथ जाएगा, यानी 2006 में, ठीक है। और 2006 में तो सी का ए कहाँ है, सी का ए, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला। एक सही करने पे देखो आंसर निकल गया, आपका आंसर हो जाएगा बी। और ये 5 वाला कहाँ हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान कहाँ जाएगा, तो डी का आपने कहा मैम 5 पे जाएगा, और 5 यानी 2011 हो जाएगा। अभी नीचे मैच कराया दिया होगा, अब आप इसका फोटो चाहना तो बना लेना। सर्व शिक्षा अभियान 2001 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 है, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना 2006 है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान 2011 है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 47 आंसर कर दे। क्या होगा, कैसे मैच कराना है। अपगार स्केल से क्या करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि अपगार नामक एक टेस्ट होता है जो नवजात शिशु का हम आकलन करते हैं, ठीक। तो ए का 4 गया, ए का 4 सब में दिया हुआ, आप बहुत ही अनलकी हो। और ई का 2 दिया हुआ है, ये भी देख लो। फीटस कहाँ जाएगा, सबसे लंबी प्रसव पूर्व अवधि है, ठीक है। तो आपको 2 तो एकदम कन्फर्म है कि ये तो होना ही होना है, आयोग इतना बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। अब आपको 3 केवल डिफाइन करना है। पीरियड आप जाइगोट किसे कहेंगे, पीरियड आप जाइगोट, आंसर कर दें। पीरियड आप जाइगोट किसे कहेंगे, आपने कहा मैम पीरियड ऑफ जाइगोट जो होगा हम ब्लास्टोसिस को कहेंगे। किसको, ब्लास्टोसिस को कहेंगे, शायद यही होगा क्या, ब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस, आप लोग अपना अपना आंसर करो जरा मैं देखूं। आपने कहा मैम पीरियड ऑफ जाइगोट, तो कहाँ होगा, ब्लास्टोसिस होगा, ठीक है। 2 और 1 2 मिलाते हैं, देखते हैं। उसके बाद क्या होगा, वॉर्निक्स कोसा सिंड्रोम, तो ये कहाँ जाएगा, वॉर्निक्स नहीं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को अगर हम मिलाते हैं तो कहाँ जाएगा, आपने कहा मैम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट सी का जाएगा आपका 1 पे, मेरुरज्जु और मस्तिष्क, ठीक है। तो सी का ए कहाँ है, आपने कहा मैम सी का ए 2 जगह है, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो क्या होता है। फिर आपने कहा मैम वॉर्निक्स जो हो जाएगा, जो वॉर्निक्स होगा तो वॉर्निक्स जाएगा नई निर्मित त्वचा की सुरक्षा, ये तो सही है। मोम जैसे सदरे से चिकना पदार्थ होता है, हम लोग सही चल रहे हैं, ठीक है। तो आपने कहा मैम अगर सही चल रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या होगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, आप लोग पागल मत हो, परेशान ना हो, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन करने की हैबिट बना लो, कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोग कर लो, इसीलिए मैं लेकर के आई हूँ। अपगार स्केल क्या है, नवजात का आकलन है। पीरियड ऑफ जाइगोट क्या है, तो ब्लास्टोसिस है। न्यूरल ट्यूब क्या है, तो मेरुरज्जु और मस्तिष्क है। वॉर्निक्स क्या है, तो नई निर्मित त्वचा की सुरक्षा देता है। फीटस क्या है, तो सबसे लंबी प्रसव पूर्व अवधि है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन लग रहे जरूर बता देना, नेट का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने कहा आप लोगों को एक आध दिन करा दे ये भी। मोनी जी बहुत दिन से कह रही थी, लेकिन उनकी बात को मैं टाले जा रही थी। मेरे हाथ बुक लगा, हमने कहा लाओ देख ही लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिसज्जा कपड़ों को चमक प्रदान करने के लिए दी जाती है, माउवर है, सायर है, बिटलिंग है, गिनिंग है, कैलेंडरिंग है। तो कैलेंडरिंग को तो आप जान रहे हो, तो जहाँ पे ई नहीं है आप उसे काट सकते हो, ठीक है, उसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो सी को भी आप ले सकते हो। सी यानी बिटलिंग भी होगा, बिटलिंग से कुटाई करते हैं, यानी जो रूखे भूखे कपड़े होते धागे होते उन्हें कूट कूट के सरफेस को बराबर किया जाता है, ठीक है। तो बिटलिंग मतलब कुटाई हो गया, तो ये भी हो गया। अब आंसर करें क्या होगा, बाहर पता नहीं क्या बोल रहा है, जैसे लग रहा है ना, देखे जरा। हम्म, खच्चर उच्चर टाइप कुछ बोल रहा है, जैसे घोड़ा नहीं बोलता ऐसे कुछ बोल रहा। अब कुत्ते भौंक रहे हैं पीछे पीछे, डर लगने लगता है रात में। 22 का आंसर, असल में आप जानते नहीं, मैं अपने घर के ना एकदम आगे वाले कमरे में रहती हूँ, एकदम पढ़ाती हूँ, जब क्लास कराती हूँ तब। उसके बाद मैं फिर अपने रूम में चली जाती हूँ। उधर नहीं करती हूँ ताकि घर में सुनाई ना दे, इधर मैं करती हूँ कि तेज तेज बोलूंगी तो किसी को डिस्टर्ब ना हो। देखे जरा, चलिए आंसर करिए। 22 का, आप लोग भी डर जाते होंगे हैं कि मैम डर रही हैं। आंसर करें क्या होगा 22 का, आपने कहा मैम 22 का हो जाएगा, क्या होगा, तो बिटलिंग हमने लिया और कैलेंडरिंग लिया, ये तो 2 आंसर हैं ही। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद कैलेंडरिंग हो गया,
और उसके बाद गीगिंग भी हो जाएगा। ये क्या है, 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 सी में है, देख लो, बिटलिंग है, गीगिंग है, कैलेंडरिंग है, तीनों क्या होंगे, चमक प्रदान करते हैं। ठीक है, कपड़ों में परिसज्जा में चमक ले आते हैं। ठीक, अब इसका आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 23 का, ये भी कर लो। निम्नलिखित में से पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु कौन से हैं? रेयान है, लाइसोल है, एजलोन है, अल्पाका है। 23 का आंसर करें। आपने आंसर कर दिया मैम, क्या होगा? 23 का आंसर करो। आपने कहा मैम रेयान होगा और लाइसोल होगा। ठीक है, तो आंसर ए और बी हो जाएगा। यहाँ पे देख लेना, रेयान लाइसोल पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु है। 33 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? शिशु के जन्म के पश्चात पहले कुछ दिनों तक स्रावित होने वाला कोलेस्ट्रम से शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्मित होती है। तो सही है। कारण क्या है? कोलेस्ट्रम में गामा ग्लोब्यूलिन्स और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। क्या कारण सही है क्या? जरा सा आप बता दो। दोनों सही है। ए सही, आर गलत है। ए गलत और आर सही है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। किसी का आप जान नहीं रहो, किसी का ना घोड़ा ओड़ा टाइप होगा खच्चा। हमारे कॉलोनी में तो इधर कहीं किसी का ऐसा कुछ है भी नहीं। हो सकता है किसी का दूर से कोई आया हो। ठीक, वही सब शोर हो रहा है बाहर, रोड पे जा रहे हैं सब। 33 का आंसर, मेरा घर एकदम रोड ही पे है। 33 का आंसर कर दे। डर लगता है जी रात रोड में ऐसा कुछ हो जाता है तो। आपने कहा मैम दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। सुबह जब मम्मी से बताऊंगी, मम्मी कहेगी ये नहीं कि जगा ले हमको ऐसे कहती, ये नहीं कि हमको जगाने डर रही थी। तो शिशु के जन्म के पश्चात पहले कुछ दिनों तक स्रावित होने वाला कोलेस्ट्रम में शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्मित होती है, क्योंकि कोलेस्ट्रम में गामा ग्लोब्यूलिन्स और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। चाहे जितना भी दरवाजा रोजा बंद करो, जब कुछ ऐसा होता है ना तो एकदम जैसे लगता है कि दिल दहल गया। ठीक, 63 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर कर दो। सिलीनियम कहाँ पाया जाएगा? फ्लेविनोइड्स कहाँ पाया जाएगा? ग्लूटाथायोन कहाँ पाया जाएगा? विटामिन ई है, अल्फा लिपोइक एसिड है। आप बता दो कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं। आप आंसर कर दे तो सिलीनियम जितने भी समुद्री खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है। ये चीज़ें आप याद रख लेना। तो ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 कहाँ है? आपने कहा मैम 2 तो होगा। ठीक है, अब जो एकदम 100% आपको मालूम हो उसी पर आपको गेम खेलना चाहिए, समझे? अब आप क्या करोगे? ये फ्लेविनोइड्स जो हो जाएगा लहसुन में पाया जाता है। ठीक, 2 तो एकदम पक्का पता है। आप कहोगे मैम टमाटर में लाइकोपीन, लेकिन लाइकोपीन तो दिया नहीं है। अच्छा चलो, ये चीज़ें नहीं आ रही ना, सबसे ईजी आप देख लो, विटामिन ई और बादाम। क्यों? आपने कहा यस मैम, ये तो आप लगा ले गई। ठीक है, क्या हो जाएगा? विटामिन ई और बादाम 3 हम लोगों ने मैच करा लिया। क्या हो गया? पहले पहले का 3, दूसरे का 1, 3 और 1, तो 3 और 1 एक ही ऑप्शन में देख लो, एक ही 2 लगा लेने से आंसर मिल गया। आपने कहा मैम 3 1 4 5 6, 3 1 6 4 5 5 6 4, तो क्या हो जाएगा? ग्लूटाथायोन कहाँ पाया जाएगा? सी का इस पे पाया जाएगा। कहाँ? पालक में। ठीक है, कहाँ? नहीं पालक में नहीं, सॉरी, कहाँ पाया जाएगा? इसमें, इस पर गैरस में। ठीक है, और अल्फा लिपियोटिक एसिड किस में पाया जाएगा? आपने कहा मैम ये डी, यानी पालक पे हो जाएगा। क्या? डी का 5, तो 5 तो बादाम पे। हाँ तो ठीक तो है, 5 तो बादाम पे है। सी का इस तरीके से जो है, सी का कहाँ गया? ग्लूटाथायोन। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे जो मिलाया हुआ है उस पर देख लेते, बहुत खिचड़ी हो गई। अब यहाँ देखो, सेलेनियम समुद्री खाद्य पदार्थ और फ्लेवेनोड्स लहसुन। देखो 3 मुझे एकदम 100% आ रहा था, ये समुद्री वाला, ये लहसुन वाला और ये बादाम वाला। ये 3 हमको लग रहा है आप लोगों को भी आ रहा होगा, हो सकता है आप लोगों का ज़्यादा भी आ रहा हो। बाकी अल्फा लिपोइक एसिड पालक में होता है, बादाम विटामिन ई में, विटामिन ई बादाम में, और ग्लूटाथायोन में, एस्पैरेगस और फ्लेविनोवस लहसुन में, सेलेनियम समुद्री खाद्य पदार्थ में। फोटो खींच करके रख लेना रिवीजन करने के लिए। इसका आंसर कर दो 66। ओहो, क्या ही क्वेश्चन है भाई। चलो पहले ऐसे मिला लो, हम लोग मिलाया जाएगा ऐसे। ठीक है, 66 का आप आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 66, आप यहाँ मिलाओगे तब मैं कूट पे ले चलूँगी। ठीक है, 66 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 66। आप कहोगे मैम विकलांग व्यक्ति का जाएगा PWD पे क्या? 66 का आंसर करो। यहाँ पे बहुत मुझे आ रहा है, सही बता रहा है आपको। 66 का आंसर करो।
आंसर करो क्या होगा। अगर कोई एक आप पकड़ो, हामा पकड़ो, हामा कहाँ जाएगा? हामा हिंदू, एडॉप्शन, ये क्या होता है जो, अरे भाई जो दत्तक वाला होता है, दत्तक ग्रहण होता है, तो हामा जाएगा। ई का 5 होगा, ठीक है। ई का 5, लास्ट में 5 रखना, ठीक। और ये पीसी, PNDT फुल फॉर्म आप लोग चाहना तो लिख लेना। ये क्या है? कानून विरोधी बालक है, ठीक है। बाल यौन अपराध, हाँ ठीक, क्या है? कानून विरोधी बालक है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, पास्को कानून विरोधी बालक पे जाएगा। क्या होगा? पास्को जो होगा, पहले देखो मैं बता रही हूँ, बाल श्रम PWD, ठीक है। और नहीं, विकलांग पे जाएगा क्या जी? PWD। एक सेकंड पहले मैं यहाँ कूट देखूंगी, ठीक है। ओहो चलो कोई नहीं। 2 5 1 3 5, 2 1 5 3 2, मैं बता रही हूँ आपको क्या हो जाएगा। आपने कहा मैम विकलांग का जाएगा PWD, सही बता, लेकिन कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है। क्या होगा? विकलांग का जो हो जाएगा, ओहो क्या होगा विकलांग का? आपने कहा मैम विकलांग का PWD हो जाएगा, तो पहले का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। बाल अपराध क्या, अपराध क्या हो जाएगा? तो पास्को हो जाएगा, ठीक। क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा। बाल श्रम किस में जाएगा? तो बाल श्रम और बाल विकलांग, बाल श्रम किस पे जाएगा? जूनियर पी अधिनियम, ये पहले देख लो, दत्तक वाला हामा हो जाएगा, ठीक है। यानी ई का 5 हो गया, लास्ट में इस तरीके से 5 कर दो। कानून विरोधी बालक, यौन कानून विरोधी बालक किस पे जाएगा जी? ये जे वाले पे जाएगा क्या? कानून विरोधी बालक डी का 3 हो जाएगा। चलो अगर मैं देखती हूँ डी का, यहाँ पे मैं 3 लिख देती हूँ। और बाल श्रम जो है, तो बाल श्रम को हम किस पे ले जाए? PND अधिनियम पे ले जाते हैं। अगर यहाँ ले जाते तो मैं देखूँ क्या हुआ। 2 4 2 4 1, 2 4 1 3 5, देखे सही है। 241 35, याद रखना 241 35 क्या है? 241 35 कहीं है? 241 35, 241 35, 241 35, यानी 2 4 1 3 5। देखो कहाँ गया? आपने कहा मैम ऑप्शन नंबर ए, देखो सही है। टाइम लगता है लेकिन मिलता है, ऐसे ही आपको भी टाइम लगेगा लेकिन आप सही करोगे, इतना मेरा भरोसा है, ठीक है। विकलांग व्यक्ति PWD अधिनियम, बाल यौन अपराध पास्को हो गया, बाल श्रम CLP&R अधिनियम हो गया, कानून विरोधी बालक JJC&P अधिनियम हो गया, हिंदू ग्रहण दत्तक ग्रहण यानी हामा हो गया, ठीक है। अगर ये आंसर हम लोगों के सामने ये विकल्प होता तो हम लोग इजी गोइंग लगा लेते, ठीक है भाई। गेस तो आदमी कर ही ले रहा है, जैसे 2 मिला रहा है, 3 मिला रहा है, उसके बाद मिल जा रहा है, लेकिन ये ना होने पे थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे भी आप लोग करने की कोशिश कर लो, हैबिट डाल लो, ठीक है। इसीलिए मैं भी सब लेकर के आऊँ। कैसा लगा जरूर बता देना। जरा सा टफ तो है मैं मानती हूँ, लेकिन कब तक इजी इजी गेम खेलोगे, थोड़ा सा टफ पे भी आओ। 15 का आंसर करें। अभी आप लोगों के पास जानते हो बहुत क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग इस चीज़ को समझ लो। अभी आपके पास कम से कम 15-20 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट आंसर करो। आज मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगी। निम्नलिखित तंतुओं में से कौन से तंतु पौधे के पत्तों से प्राप्त होंगे? पीना है, सीसल है, कापोक है, कोयर है। तो आप जानते हो कि जो कापोक हो गया है तो सीड फाइबर है, तो 3 को आप निकाल दो, 3 यहाँ है काट दो, 3 यहाँ है काट दो। पीना है, सीसल है, आप आंसर कर दो क्या होगा 15 का। आपने आंसर कर दिया है कि मैम पीना और सीसल यही दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? पीना और सीसल हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पे देख लो क्या है, सीसल किससे मिलता है, पीना किससे मिलता है, यहाँ मैं ये देखूंगी। पीना एवं सीसल आते हैं। पीना ये अनानास की पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं। इसके रेशे मुलायम, श्वेत, चमकदार, कोमल एवं कांति युक्त होते हैं। इसके रेशे में कोमल, मजबूत और टिकाऊ वस्त्रों का निर्माण होता है। सीसल क्या है? तो शीशल के रेशे शीशम के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। इनकी पत्तियां जमीन के पास जड़ से ही निकलती हैं। जमीन से निकली हुई पत्तियों को हाथों से तोड़कर पटक पटक कर खुरच कर सावधानी से रेशा निकाला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दो। विटामिन ए की कमी के विकार कौन कौन से हैं? ज़ेरोप्थेल्मिया है, रतौंधी, ऑस्टियोपोरोसिस है, क्रेटिनिज्म है, केरेटोमलेशिया है। केरेटोमलेशिया सबसे लास्ट में होता है, रतौंधी सबसे पहले होता है। या आप अगर क्रम लगाने को दे दे तो लगा लोगे। जीरोप्थेल्मिया भी होगा। ऑस्टियोपोरोसिस क्या हो जाएगा? तो हड्डी में होने वाला रोग है। क्रेटिनिज्म कहाँ होता है? तो आपको में आंखों में होता है क्या, आप बताओ। तो क्रेटिनिज्म में भी शायद आंख में नहीं होता है, क्यों? क्रेटिनिज्म आंख में होता है? आपने कहा नो मैम क्रेटिनिज्म भी नहीं होगा। तो ये 2 रोग तो हट गए। तो 3 और 4 को हम काट दें, 3 है काट देंगे, 3 है काट देंगे,
तो यहाँ तो 4 है, तो हम इसको भी काट देंगे क्या? आंसर करें जरा सा 11 का। आपने कहा यस मैम हम बिल्कुल काट देंगे। 1 2 5 आपका आंसर होगा। ज़ेरोथेल्मिया, रतौंधी और केराटोमलेशिया विटामिन ए की कमी से होने वाले डिजीज़ हैं। ठीक है, नीचे दिया भी है। ज़ेरोथेल्मिया है नाइट ब्लाइंडनेस और केराटोमलेशिया है ये क्या है? डिफिशियंसी है किसकी? तो आँखों के। ठीक है, अब यहाँ देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे एक आंसर है। ओहो, परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? घरेलू माहौल है, निकटवर्ती माहौल है, व्यापक माहौल है, बाह्य माहौल है। आप लोग इतना मेरे लिए वो करते हो, प्रे करते हो कि भगवान मैम की तबीयत सही रहे, मैम आप अपनी ख्याल रखिए, दवा खा लीजिए। सच में मैं ऐसे आज मुझे इतना आराम मिल रहा है, मैं इतनी तेज तेज बोल रही हूँ, रिकॉर्ड करा रही हूँ, क्लास चला कर रही हूँ, लेकिन मुझे जरा सा भी ये नहीं लग रहा है कि मेरी तबीयत, हाँ सुबह के टाइम में प्रॉब्लम हो जा रही है, समझे, लेकिन आज फिर भी काफ़ी हद तक रिलैक्स है। ठीक, 10 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, व्यापक माहौल हो जाएगा। क्या होगा? व्यापक माहौल, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होगा? निकटवर्ती माहौल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो कैसे मैं फट से आंसर गलत बता दी। ठीक, क्या हो जाएगा? निकटवर्ती माहौल हो जाएगा। ठीक है, नीम का तात्पर्य है क्या है, यानी नीम का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय विस्तार शिक्षा आंदोलन, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा मिशन, राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा आंदोलन, राष्ट्रीय प्राथमिक विस्तार मिशन। आप आंसर कर दे क्या होगा 11 का? आपने कहा मैम सी हो जाएगा। राष्ट्रीय यानी नेशनल, प्राथमिक यानी प्राइमरी, शिक्षा यानी एजुकेशन, आंदोलन यानी क्या हो जाएगा? देख लो, नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन। ठीक है, इसका दूसरा ही है। ठीक, 12 का आंसर कर दें। बच्चों को चॉकलेट बेचने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपयुक्त होगा? अगर हम बच्चे से कह रहे हैं कि वो चॉकलेट बेचे, उसे मोटिवेट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या दिखाएंगे? रेडियो सुनाएंगे, समाचार पत्र पढ़वाएंगे, टेलीविज़न दिखवाएंगे, पर्चा बंटवाएंगे। आपने कहा मैम सबसे बेस्ट होगा कि टेलीविज़न पे हम उसे ऐड दिखवा लें, क्यों? यही तो होगा। आपने कहा यस मैम, क्या होगा? टेलीविज़न पे हम ऐड दिखवा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लो। अब आप आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 94 का। 94 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर कर दे। 94 है 49 है? 94 है, आंसर करें। UNCRC, UNCRC का पूर्ण रूप क्या है? आप आंसर कर दे। यूनियन ऑफ नेशनल फॉर चाइल्ड राइट कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशंस फॉर द चाइल्ड रिसोर्स कमीशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड। आंसर करें क्या होगा? आपने कहा मैम डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। UNCRC। ठीक है, आप आंसर करें क्या होगा? आपने कहा मैम इसका हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड के अनुच्छेद 1 के तहत 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक बच्चा मनुष्य बच्चा है, जिसे कानून द्वारा इस आयु से पूर्व वयस्क न घोषित किया गया हो। ठीक है, हालांकि विभिन्न कानूनों तथा योजनाओं के विकास क्षमता तथा वयस्कता के आधार बच्चों को भिन्न भिन्न रूप से परिभाषित किया गया है। ठीक, बाल अधिकार कहाँ से शुरू है? देख लो आप लोग क्या है सब। इसकी स्थापना संगठन की कब हुई? 1992 में। ठीक है, 54 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है इसमें। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, देख लेना। UNCRC संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1989 में अंगीकृत किया था। इसके अंतर्गत विश्व भर के बच्चों के मानवाधिकार का वर्णन किया गया है। जीने का अधिकार है, उनके विकास में बाधक कारकों से सुरक्षा अधिकार है, और क्या है? शारीरिक व मानसिक क्षमताओं के विकास का अधिकार है। यानी कुल ले देकर के UNCRC क्या है? बच्चों से जुड़ी हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, 95 तो है ही नहीं। 56 का आंसर कर दे क्या होगा जो आपको दिख गया है? 56 का आप आंसर कर दें। आपने कहा मैम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तो आप लोग जानते हो कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मई को क्या मनाते हैं? तो रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। ठीक है, कुछ दिवस भी आप लोगों को याद होना चाहिए। देख लो यहाँ पे कब से मना रहे हैं, कब मना रहे हैं, देख लेना जरा सा। 17 नवंबर 1965 को यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया था, और 2009 से 10 को संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, ये भी प्रश्न याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दो। 11 क्या है? आपको मैम कैसा प्रश्न आगे पीछे पीछे आगे आप लेकर के आई हैं? चलो खैर कोई नहीं, ठीक है, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं।
आप आंसर कर दें जी। किसका आंसर आप करोगे? आप 11 का आंसर करोगे ना। आपने कहा यस मैम। टोकोफेरॉल है, क्या है? एंटी कैकिंग है और प्रतिऑक्सीकारक है। प्रतिऑक्सीकारक तो है क्योंकि आप लोग जानते हो विटामिन भी है तो ये भी है। और टोकोफेरॉल मतलब विटामिन ई के बारे में पूछ रहा है तो ई हो गया, ए हो गया, सी हो गया, प्रति ए ऑक्सीकारक होता है तो यस है। विटामिन भी है तो 2 और 4 जहाँ होगा, 2 और 4 कहाँ है? तो आपने कहा मैम ए में हो जाएगा क्या, तो यस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, देख लेना यहाँ पे क्या है। पढ़ा दूँ कि स्क्रीनशॉट ले लोगे? पढ़ा दूँ, चलो पढ़ाई देते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। सन 1936 में इवांस एवं साथियों द्वारा ने इसे गेहूं के भ्रूण के तेल से विटामिन ई को शुद्ध रूप से अलग किया तथा इसके रासायनिक संरचना के अनुरूप इसका नाम टोकोफेरॉल रखा। टोकोफेरॉल ग्रीक शब्द का टोकोस तथा फेरॉल से बना है। टोकोस का अर्थ है शिशु को जन्म देना और ऑप्सप्रिंग का अर्थ है, फेरो का अर्थ है संपन्न कराना तथा ओल एक अल्कोहल है। टोकोफेरॉल के कार्य आरबीसी के निर्माण में कोशिकाओं की रचनात्मक एकता को बनाए रखने प्रजनन में क्या है, सहायक है। आप चाहना तो इसका फोटो फाटो खींच लेना, खींचना हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। ओहो हिली डुली नहीं रहा। ठीक, 72 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 72। 72 का आंसर करे क्या है? ब्रांड है, कहाँ कहाँ किस पे मैच होगा, आप चाहना तो मैच करा देना। ठीक है, क्या है? आपने कहा मैम ट्रेडमार्क जो होगा, तो ट्रेडमार्क तो एक चिन्ह है, क्यों? ब्रांड प्रोसेस चार्ट, देखो पहले मैं मिलाऊंगी। प्रोसेस चार्ट कहाँ जाएगा? आप कहोगे मैम आप बताओ कहाँ जाएगा, हम क्या ही जाने। तो आपने कहा मैम ब्रांड, अगर आप कह रही तो ब्रांड चिन्ह हो जाएगा। क्या होगा? ब्रांड चिन्ह होगा। तो सीधे आपका आंसर मिल गया। ठीक है, एक मिलाने से सोचो आंसर मिल गया। आपने कहा मैम ब्रांड मिला करके आप आंसर मिला दी। ठीक है, तो एक अगर मिलाने से आंसर मिला है तो प्रोसेस चार्ट कहाँ जाएगा? पेन और धागा पे जाएगा। ट्रेडमार्क कहाँ जाएगा? तो आपने कहा मैम ट्रेडमार्क जो है, हाँ ट्रेडमार्क, सॉरी सॉरी सॉरी, इस पे जाएगा। 5 मैंने कर दिया। ठीक है, पेन और पेंसिल पे जाएगा। ट्रेडमार्क आपका कहाँ जाएगा? तो ट्रेडमार्क शब्द पे जाएगा। मानक कहाँ जाएगा? तो BIS पे जाएगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे आंसर हो गया। ब्रांड चिन्ह है, प्रोसेस चार्ट पेन और पेंसिल है, ट्रेडमार्क शब्द है, मानव DIS है। ठीक है, DIS की BIS है, BIS है, DIS कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे BIS है। स्क्रीनशॉट लेना तो इसे B बना करके लेना, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ तब आप स्क्रीनशॉट ले लो। BIS। ठीक, ये गलत है। अब स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, ले लिए होंगे, मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, अब इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या है? कथन और कारण से क्वेश्चन है, जरा सा आप बता देना क्या है कथन और कारण, बता दो। 1 घंटा से ऊपर आप लोग का क्लास हो गया है, जल्दी जल्दी करो। अभी कथन क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस अधिकतर संवहनी बीमारियों की रोगात्मक प्रक्रिया होती है। कारण क्या है? वसा एकत्रित होने से बने फलक रक्त संवाहनियों के अवकाशिका से को संकीर्ण कर देते हैं। कठिन हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस आप लोग जानते हो हृदय रोग वाला है। ठीक है, 31 का आंसर करे क्या होगा? 31 आपने आंसर कर दिया मैम, दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस अधिकतर संवहनी बीमारियों की प्रतिरोधात्मक प्रक्रिया होती क्योंकि वसा एकत्रित होने से बने पलक रक्त संवहनियों में संवहनियों के अवकाशिका को संकीर्ण कर देते, संकीर्ण यानी पतला कर देते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आंसर कर दे। बच्चा दत्तक ग्रहण करने पर विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप बच्चे को गोद लेने जा रहे हो, क्योंकि दत्तक ग्रहण करने वाले अभिभावकों को बच्चे को परिवार में एकीकृत करने की जरूरत होती है। कारण क्या है? दत्तक ग्रहण किए गए बच्चे हमेशा समस्याग्रस्त होते हैं, तो ये चीज़ें तो गलत है क्योंकि हमेशा कोई चीज़ नहीं होता है। ठीक है भाई, रियर केस में अपवाद होता है लेकिन हमेशा वाला चीज़ें नहीं सही होगी। आपने कहा मैम 32 का C होगा और C यानी R गलत है, A सही है, लेकिन A सही है। ठीक है, आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक, देख लो यहाँ पे, आप चाहना तो स्क्रीनशॉट इसका बना लेना। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि समय बहुत हो रहा है, वो चला है। आपको बहुत क्वेश्चन कराना, मैं जितना भी फोटो खींच करके लाऊँ मैं कराऊंगी। ठीक है, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी करो। अभी कथन क्या है 29 का?
प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए माइक्रोजेल्डॉल विधि में उपयोग में ली जाती है। आप लोग जानते हो माइक्रोजेल्डॉल हो गया, केल्डॉल हो गया, मैं आप लोग को तमाम ये चीज़ें करा रखी हूँ। आप इतना तो जान रहे हो। कारण क्या है, सल्फर के प्रतिशत का मापन करके प्रोटीन की मात्रा की परिगणना की जाती है। आप बता दूं क्या सही है क्या गलत है। 29 का आंसर कर दे। 29 का आप आंसर कर दें तो आपने आंसर कर दिया मैम, सी हो जाएगा। ये सही है लेकिन आर गलत है। सल्फर की हम मात्रा इससे टेस्ट नहीं करते हैं, ये टेस्ट करके, ठीक है। प्रोटीन में भी 10-12 टेस्ट होता है, आप लोग ये जानते हो। मैंने आप लोग को टेस्ट से क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है। यहाँ पे देख लो क्या है। WHO द्वारा सुझाए गए एक वयस्क एशियन व्यक्ति को सामान्य BMI कितनी होती है। आप जानते हो सामान्य BMI क्या है। 18 से 23 है, 19 से 24 है, 20 से 25 है, 21 से 26 है। फर्स्ट का आप आंसर करें क्या होगा। आपने कहा मैम 80 से 23, 18 से 23 है, ठीक है। ये क्या है, BMI है, बॉडी मास इंडेक्स या क्वेटेल इंडेक्स यानी सूचकांक व्यक्ति के वजन एवं ऊंचाई के आधार पर शरीर की वसा या चर्बी संबंधी एक अनुमानित प्रतिनिधित्व है। WHO द्वारा सुझाए एक वयस्क एशियन व्यक्ति की सामान्य BMI 18 से 23 kg प्रति मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। आंसर इसका कर दे सेकंड का। सामान्यतः दृष्टिबाधित व्यक्तियों में दृष्टि क्षीणता होती है। 2/200, 20/100, 20/70, 20/200। आप जानते हो क्या हो जाएगा दूसरे का। आपने कहा मैम दूसरे का डी हो जाएगा, 20/200 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ओहो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर कर दो क्या होगा। महिला लिंग हार्मोन है, एंड्रोजन है, प्रोलैक्टिन है, एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है। आप आंसर कर दो क्या होगा तीसरे का। आपने तीसरे का आंसर कर दिया मैम सी, एस्ट्रोजन। यहाँ मैं टाइम नहीं दूंगी, जहाँ टाइम देने वाला मैं ही दूंगी। खीश बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन एवं होता है। खीश मतलब कोलेस्ट्रम, ठीक है। कोलेस्ट्रम यानी जो मदर मिल्क से निकल रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट होगा, खनिज लवण, विटामिन और प्रतिरक्षी। अब बहुत अच्छे से जानते हो कि ह्यूमिनिटी होता है, ठीक है। यानी 4 का क्या हो जाएगा। आपने कहा मैम डी, प्रतिरक्षी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जानते हो। यहाँ पे देख लो, इसको खीस भी कहते हैं, कोलेस्ट्रम भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, बेस्टिंग बिगनिंग्स या प्रथम दूध के रूप में भी जाना जाता है। यह गर्भावस्था के अंतिम चरण में स्तनधारियों यानी मानव सहित के स्तन ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होने वाले दूध का एक स्वरूप है। कोलेस्ट्रम में भरपूर प्रोटीन और प्रतिरक्षी पाया जाता है तथा शिशु की वृद्धि एवं विकास में आवश्यक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें। निम्नलिखित में से किसे जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है। फ्लैनल है, फ्लीस है, फेल्ट है, मोहेर है। तो आप जानते हो क्या होगा। आपने कहा मैम फ्लीस हो जाएगा क्या, तो यस आपका आंसर फ्लीस हो जाएगा, ठीक है। इन सब पे मैं टाइम नहीं दी, 12 का था, देख लिया आप लोग। अब यहाँ पे आंसर कर दो, स्टेशनरी छुरी कौन सी है। अब आंसर या छुपेगा नहीं तो क्या होगा, बैंड हो जाएगा। क्या होगा, बैंड हो जाएगा। 7 का आंसर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली डार्ट होती है। तो आप इस तरीके से जानते हो, ऐसे जो होती है यही दोहरी नोक वाली है। तो क्या होगा, फ्लांज होगा, फ्रेंच होगा, फिश होगा और ड्रेस मैकरस होगा। तो आपने कहा मैम फिश हो जाएगा, मछली की तरह दिख भी रहा है आपको, ठीक है। ये डार्ट वार्ट से भी क्वेश्चन एक दिन देखो, मैं ये सोची थी कि डार्ट वार्ट से आप लोग का कराऊंगे, डार्ट हो गया, चुन्नट हो गया, लेकिन देखो सब सोचा हुआ है। ऐसे 8 का आंसर कर दें। आउटपुट का वह भाग जो उत्तरवर्ती आउटपुट में परिवर्तन करने के लिए इनपुट यानी आगत के रूप में फिर उपयोग किया जाता है, क्या है, फीडबैक है, आस्थगित संसाधन है, थ्रूपुट है, ब्लैक बॉक्स है। 8 का आंसर कर दे क्या होगा। आपने कहा मैम 8 का हो जाएगा ए, फीडबैक हो जाएगा, क्या है, फीडबैक हो जाएगा, ठीक है। 9 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 9, जॉब्स की विलुप्त या मिश्रित करने वाले भाग परिवर्तनों को किस में निगमित करके बताया जाता है। उपकरण है, पॉस्चर है, उत्पादन अनुक्रम है, कच्चा माल है। 9 का आप आंसर कर दे क्या होगा। आपने कहा मैम सी, उत्पादन अनुक्रम हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप नहीं जान रहे होंगे, ये जरूरी नहीं कि आ भी जाए। यहाँ देख लो क्या है, दक्ष प्रचालन क्रिया के लिए रसोई की कार्य सतह अनुशंसित ऊंचाई क्या है, 4 इंच कोहनी से नीचे है, 5 इंच कोहनी के स्तर के नीचे है, 3 इंच कोहनी स्तर से नीचे है, 6 इंच कोहनी से नीचे है। आप आंसर कर दो 10 का क्या होगा, फटाफट आप लोग कर दो। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर करो। 10 का आप आंसर करें क्या होगा। 10 का क्या होगा। आपने कहा मैम सी हो जाएगा, यानी 3 इंच कोहनी से हो जाएगा। 11 का आंसर कर दें। 11 पता नहीं कहाँ कहाँ मैं घूम रही हूँ। 10, हाँ 11 का आंसर करें क्या होगा। 11 का आपने कहा मैम व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व व्यक्तियों के जिस समूह में
से परामर्श लेता है वह क्या कहलाता है? औपचारिक समूह, गैर रस्मी समूह, रश्मि समूह, संदर्भ समूह, रुचि रखने वाला समूह। 11 का आंसर कर दे क्या होगा? तो आपने कहा मैम 11 का आई थिंक सी हो जाना चाहिए। क्यों? आपने कहा यस मैम सी हो जाना चाहिए। फोटो खींचना हो तो आप खींच लेना। ठीक, अब इधर आ जाओ 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, ये तो जीके जीएस से आप लगा ले जाओगे। 49 का क्वेश्चन आप बता दो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49, 49 का आप बता दो कहाँ कहाँ जाएगा। मैं बताऊंगी। ओडिसी उड़ीसा पे जाएगा, और कथकली केरल पे जाएगा, यक्षगान कर्नाटक पे जाएगा, और आइलमट्टम तमिलनाडु पे जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें एकदम इजी गोइंग है, बहुत ही आसान है, आप इसको मिला लेना। आपने कहा मैम ए का 4 हो जाएगा, 4 4 कहाँ है, आप आंसर मिलाते चलो, और दूसरे का तीसरा हो जाएगा। आपने कहा मैम ये आंसर सही हो जाएगा, तो यस आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर से यहाँ सही मिलान किया हुआ। आप चाहो तो फोटो खींच सकते हो। ठीक, स्क्रीनशॉट चाहो तो बना सकते हो। अब आप इधर आ जाओ, 39 का आंसर कर दो। क्या है 39? क्वेश्चन नंबर 39 आप यहाँ से पहले मिला लो, फिर अंदर चला जाएगा। 39 का आप आंसर करें क्या होगा? पेलाग्रा है, बेरी बेरी है, काइलोनीचिया है, और जोरप्थेल्मिया है। काइलोनीचिया क्या होता है? तो आपने कहा मैम काइलोनीचिया जो नेल होता है लाइक स्पून हो जाता है। ठीक है, क्या होगा? लाइक स्पून हो जाता है, यानी स्पून के जैसे, चम्मच के जैसे, इस तरीके से नाखून में क्या होता है? गड्ढा हो जाता है। ठीक है, तो किस में होता है? काइलोनीचिया में होता है। कौन सा प्रश्न था जी, मैं भूल गई। क्या है? हाँ 39 का आप आंसर करोगे। किसका? 39 का। ठीक है, तो पेलाग्रा पहले बताओ कहाँ जाएगा? पहले पहले आप सारी चीज़ें छोड़ दो। बेरी बेरी से क्या होगा? आपने कहा मैम बेरी बेरी थायमीन हो जाएगा। ठीक है, और जीरोप्थेल्मिया क्या होगा? तो रेटिनॉल यानी विटामिन ए की कमी से हो जाएगा, B1 हो जाएगा। ठीक है, और काइलोनीचिया, काइलोनीचिया तो आयरन की कमी से हो जाएगा, और पेलाग्रा नियासिन हो जाएगा। अब देखो ये आंसर आपका सही है, 2 5। ठीक, क्या है? 2 5। ठीक है, 2 5 और 1, 2 5 1 4, 2 5 1 4, 25 14। देखना कहाँ है? 25 और 14, 25 और 14। आप कहोगे मैम उल्टा आप बताई हैं। हाँ ठीक तो है, 2 5 तो यहाँ 2 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, सही तो है। क्या हो जाएगा? 25 और 14 आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी मिला लेते हैं। यहाँ देख लो, पेलाग्रा नियासिन हो गया, बेरी बेरी थायमीन हो गया, काइलोनेचिया स्कॉर्बिकम। लेकिन देखो यहाँ मैं गलत बताई थी ना जी, काइलोनेचिया मैं लोहे पे गई थी, फिर भी मेरा सही हो गया था। काइलोनेचिया काइलोनीचिया लोहा 3 का, ये देख लो आप लोग, 3 का है। मैं सही बताई। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेन में गलत दिया तो मेरी क्या गलती है? क्यों, मेरी क्या ही गलती है? स्कॉर्बिक एसिड यहाँ नहीं होगा, यहाँ लोहा होगा, यानी आयरन होगा। ठीक है, अब जीरोप्थेल्मिया रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक, कभी कभी देखो ऐसे चीज़ें होती रहती हैं। 40 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 40 40। अब आप आंसर करें क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आप आंसर कर दे क्या होगा? फटाफट आप लोग आंसर करो भाई। अभी मेरे पास इतना क्वेश्चन मन कर रख दे, 2 पार्ट में लेकर के आए, क्योंकि अब जी को लग गया है। ठीक है, देखिए कितना मिनट हो गया है, 1 घंटा 12 मिनट हो गया। यही क्वेश्चन मैं करके लास्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगी, क्योंकि एक ही बार करने का कोई मतलब नहीं है। कायर, फ्लीज, सुबेड, मोयर, आप लोग लगा लेना इसका क्या होगा। 40 का आपने आंसर कर दिया मैम बी होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। आप यहाँ सीधे देख लो, कायर अति पॉलिश वाला कपड़ा है, टीलस क्या है? सिल्वर पैटर्न वाला कपड़ा है, ये फोटो खींच लो। सुबेट क्या है? रुया रुयाया सतह वाला कपड़ा है। मोयर क्या है? लहरियादार पैटर्न वाला कपड़ा है। फोटो खींच लो। अब मैं जो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बचेगा मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगी। ठीक, क्योंकि खांसी भी शुरू हो गई, टाइम भी 11:30 हो गया। कब मैं सोऊंगी कब उठूंगी, इसलिए मैं आप लोग को वीडियो यहीं सॉरी कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देख लो, सच में आप लोग ऐसा तो नहीं लगता है कि मैम झूठ बोले। देख लो 11:33 हो रहा है कि नहीं हो रहा है।